प्रेरितों के काम अध्याय 7 और उसकी 20वीं आयत। अध्याय 7 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ और परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर था। और परमेश्वर की दृष्टि में कौन सुंदर होता है? परमेश्वर को क्या भाता है? विश्वास। विश्वास से लिया हुआ कदम, विश्वास में की गई आज्ञाकारिता परमेश्वर को भाती है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर की नजर में बच्चा सुंदर था, इसलिए उसके माता पिता ने उसको 3 महीने तक छुपा कर रखा। पर हमारा ध्यान 20वीं आयत के शुरुआत के भाग के ऊपर है। लिखा है, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। उस समय, किस समय? देखिए उसकी 17वीं आयत को, किस समय मूसा उत्पन्न हुआ। देखने वालों को क्या लग रहा है? इजरायलियों के साथ सब कुछ बिगड़ रहा है। कहां इजरायलियों के पूर्व पिता अब्राहम से प्रभु ने कहा था, मेसोपोटामिया छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़कर निकल, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे दुनिया की सारी जातियों के लिए आशीष की वजह बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। ये सारे वायदे प्रभु ने अब्राहम से किए थे। पर अब्राहम का कुल, अब्राहम के वंशज आज मिस्र के अंदर गुलाम हैं, मिस्र में गुलामी की चक्की पीस रहे हैं। प्यारे मित्रों, करा रहे हैं, उनके मानवाधिकार छिन गए हैं, उनको उनकी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, उनको सताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है परमेश्वर दुआ नहीं सुन रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ बिगड़ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कहां गए प्रभु के वायदे? कहां गया अब्राहम का परमेश्वर? प्यारे मित्रों, हमारी नजर में और लोगों की नजर में तो समय बहुत बुरा था। इतना बुरा समय कि इजरायलियों के बीच में एक बेटा तक नहीं पैदा हो सकता। अगर बेटा पैदा हो जाए तो वो पानी में डालकर मार दिया जाता था। लिखा है, यह है हमारा नजरिया। वचन में लिखा, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। किस समय? अब परमेश्वर के नजरिए के साथ, वचन के नजरिए के साथ। आइए हम इस बात को जरा देखें कि क्या हम जो सोच रहे सही है। 17वीं आयत में लिखा है, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में इजरायली लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। 19वीं आयत में लिखा है, उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। हमने पहले क्या बोला था? किस समय मूसा पैदा हुआ? मानवीय नजरिए से लग रहा है तब पैदा हुआ जब हालात बहुत खराब हैं, तब पैदा हुआ जब सब कुछ बिगड़ रहा है, तब पैदा हुआ जब लग रहा है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, तब पैदा हुआ जब लग रहा है कि प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है। पर प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तब इजरायलियों की हालत बिगड़ने लगी। तब ऐसा हुआ कि इजरायलियों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हुआ कि उनको अपने बालकों को, अपने बेटों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। प्यारे मित्रों, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बिगड़ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर भुला गया है, परंतु इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के कुछ वायदों के पूरा होने का समय आ गया है, नई शुरुआत का समय आ गया है। प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु महान की स्तुति होने पाए। हमारा परमेश्वर नई शुरुआतों का परमेश्वर है। जब लगता है सब कुछ बिगड़ गया, जब लगता है सब कुछ टूट गया, जब लगता है सब कुछ बिखर गया, जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं, जब लगता है अब कोई वायदे पूरे नहीं होंगे, जब लगता है कि परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। प्यारे मित्रों, बाइबल पर विश्वास करने वाले अजीजों, प्रभु भक्ति में चलने वाले मित्रों, आप याद रखना, वो एक नई शुरुआत का समय हो सकता है। हर नई शुरुआत के समय परमेश्वर को कुछ मानव पात्रों की जरूरत होती है। गॉड वॉन्ट्स ह्यूमन कोवर्कर्स। एक नई शुरुआत के रूप में मूसा को भेजने के लिए, आप जानते हैं आगे मूसा बड़ा हुआ, मूसा फिरौन के ही महल में बड़ा हुआ। 40 साल तक, उस जमाने आज से 3500 साल पहले की
सबसे अच्छी विद्या, सबसे अच्छी तालीम फिरौन के महल में मूसा ने पाई। 40 साल के बाद 40 साल प्रभु ने मरुभूमि में चरवाहे के रूप में मूसा को तैयार किया। 80 साल के मूसा के द्वारा लाखों लाखों इजरायलियों को परमेश्वर फिरौन की गिरफ्त में से, मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाल कर लाया। 40 साल तक मरुभूमि में उनको चलाकर वायदे के देश तक पहुंचाया। पर प्यारे मित्रों, एक उस मूसा को भेजने के लिए, उस नई शुरुआत के लिए परमेश्वर को अमराम और योकेबेद की जरूरत पड़ी। विश्वास के 2 योद्धाओं की जरूरत पड़ी। हम जब इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। वे राजा की आज्ञा से ना डरे। अमराम और योकेबेद साधारण लोग नहीं थे, वो विश्वास के योद्धा थे। वो इब्रानियों 11 अध्याय में विश्वास की सूची में आए हुए विश्वास के शूर वीरों में गिने गए। राजा की आज्ञा थी बेटा पैदा हो तो सौंप दिया जाए, मार डाला जाए, पर वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। उन्होंने अपने गर्दन को दांव पे लगा दिया और वो मरने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु की वाणी सुनी थी। विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से होता है। वो प्रभु की वाणी सुनते थे, उस वाणी ने उनके अंदर विश्वास पैदा किया था। उस विश्वास ने प्रभु को प्रसन्न किया। इसलिए जब बेटा पैदा हुआ तो उनको एहसास हुआ बेटा सुंदर है, प्रभु की वाणी पूरी हुई है। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चे को 3 महीने तक छुपाया। आज नई शुरुआत के लिए प्रभु को विश्वास करने वालों की जरूरत है, विश्वास के योद्धाओं को जरूरत है। क्या आप इस युग में, क्या आप इस पीढ़ी में, क्या आप आज के जमाने में अमराम और योकेबेद जैसे विश्वास के योद्धा बनेंगे? और परमेश्वर जो नई शुरुआत आपके घर में, आपके समाज में, आपके शहर में, आपके देश में लाना चाहता है, क्या आप उस नई शुरुआत के अंदर शामिल होना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो आज सौंपिए अपने जीवन को। कहिए प्रभु जान की भी बाजी लगा दूंगा, पर तेरी महिमा होनी चाहिए, तेरे काम प्रकट होने चाहिए, तेरे राज्य का काम पूरा होना चाहिए। जो जागृति, जो नई शुरुआत तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरी कलीसिया में, मेरे देश में, भारत में तू भेजना चाहता है, उसमें मैं शामिल होना चाहता हूं। क्या आज आप एक ऐसा समर्पण करेंगे? ऐसा समर्पण कीजिए, प्रभु निश्चय आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे औरों के साथ शेयर करें और शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।